अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों वीडियो में बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। कई लोगों के मैसेज आए हैं मेरे पास। कल बीएड का टेस्ट हो चुका है। जितने भी फ्यूचर टीचर्स हैं बेसब्र हैं, बेचैन हैं कि कट ऑफ कितनी रहेगी। टेस्ट दे लिया, अब जो है सारी मेहनत की बात तो ख़त्म हो गई। अब तो बारी है रिजल्ट के बारे में और कट ऑफ कितनी रहेगी अंदाज़ा हो जाता है कट ऑफ देख के। पेपर जिस तरह का आता है उससे आपको, और जो आज जैसा आप करके आए होते हैं उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है। और बहुत से को अंदाज़ा हो भी गया होगा, बहुत से को पता चल गया होगा कि वो इस बार टेस्ट क्वालिफाई नहीं करने वाले हैं, ऐसा बहुत सारे लोग जानते होंगे। लेकिन जिन लोगों ने पढ़ के गए होंगे, जिनके स्कोर ठीक ठाक आ रहा होगा, वो ज़्यादा बेचैन होंगे कि स्कोर कितना सेफ रहेगा। तो वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सारे सब्जेक्ट मैंने यहाँ पर आपके सामने यहाँ आपके लिखे हुए। पेपर भी थोड़ा बहुत आपसे डिस्कस मैं करने वाला हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए पेपर का क्या लेवल था और कट ऑफ जो है हर सब्जेक्ट में कितनी रहेगी दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कंजूसी ना करें, सब फ्री है। प्लीज़ बटन दबा दें वो लाल वाला, उसके बाद घंटी का बटन भी आएगा, उसको भी दबाएँ ताकि वीडियो के अपडेट्स आप तक टाइम पर लगातार पहुँचते हैं। दोस्तों मेरे जो नोट्स है करंट एजुकेशन अफेयर के, उससे लगभग 17-18 सवाल इस बार भी आ गए थे और ये बहुत अहम पार्ट होता है। ये आपका जो स्कोर है वो काफ़ी आगे ले जाने में आपको हेल्प जो है वो करता है। तो जिन लोगों ने मुझसे नोट्स लिए थे उन्होंने सही से पढ़ा होगा तो आराम से 17-18 सवाल वो निकाल गए होंगे। दोस्तों पहले बात करता हूँ मैं आपसे, ओवरऑल पूछें तो ओवरऑल इन माय ओपिनियन इट वाज नॉट अ डिफ़िकल्ट पेपर, इट वाज एन ईजी पेपर। ईजी का मतलब ये है यहाँ पर 60+ सवाल जो है वो आसान थे दोस्तों। तो ये था आपका ओवरऑल। अब मैं बात करता हूँ आपको मतलब सेक्शन वाइज बात करें। सबसे मुश्किल जो सेक्शन था इसमें इस बार वो था इंग्लिश का। लगभग 12 सवाल मेरे ख्याल से थोड़े से डिफ़िकल्ट थे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो आता है वो है आपका करंट एजुकेशन अफेयर। यहाँ पर लगभग 8-10 सवाल जो है वो मुश्किल थे दोस्तों। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो टीचिंग एप्टीट्यूड, उसमें लगभग 4-5 सवाल थोड़े से डाइसी थे क्योंकि उसमें कई सवालों में ऐसा होता है जो क्लोज ऑप्शन होते हैं, आपको लगता है सारे ठीक हैं। तो 4-5 सवाल वहाँ मैं मानूंगा थोड़े से मुश्किल थे। और रीजनिंग सबसे आसान पार्ट था, सबसे आसान पार्ट था रीजनिंग। मैं समझता हूँ 2-3 सवाल से ज़्यादा सवाल में कोई फंस नहीं रहा होगा, सब नहीं वो सवाल कर लेंगे। मैथमेटिक्स भी नहायत ही आसान आई थी। इतना आसान पेपर भी मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए। मैथमेटिक्स से कुछ दी नहीं थी, बिल्कुल बच्चों वाली दी थी, 5वीं क्लास की जो होती है ना। मतलब मैं बात कर रहा हूँ एज ए टीचर, और मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों के बारे में जो लोग अच्छे से पढ़ के गए थे। जो पढ़ के नहीं गए थे, जो कमज़ोर हैं बहुत ज़्यादा, उनकी मैथमेटिक्स बहुत वीक है, इंग्लिश बहुत वीक है, तो उनको दिक्कत हुई होगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो बच्चे पढ़ के गए होंगे प्रॉपरली, वो सब मेरी बात से एग्री करेंगे, पेपर बहुत मुश्किल नहीं था। लास्ट मैं बताया तो ये था आपका ओवरऑल पेपर का लेवल। लगभग इसमें से आप मान लें 12 और 8 20 लगभग 25 सवाल आप मान लें ओवरऑल कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मतलब थे, थोड़ा सवाल थोड़े मुश्किल थे। बाकी मैं तो फिर भी आप 60 ही कह रहा हूँ, 60 नंबर कह रहा हूँ आसान था। लेकिन 60 से ज़्यादा भी पेपर ही आसान था। फिर भी हम ऑन द होल ले लेते हैं तो 60 सवाल, 60 से 62 सवाल जो है वो आसान थे। पढ़ने वाले बच्चे को ज़रूर कर लेना चाहिए, उतने मार्क्स उसके आना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं मेन मुद्दे पे आ जाते हैं कि कट ऑफ कितनी रहेगी। मैंने सारे सब्जेक्ट आपके सामने यहाँ लिखे हैं, सीट बताऊंगा, फिर बताऊंगा कट ऑफ कितनी रहने वाली है। दोस्तों पहले जो सब्जेक्ट हमारे पास वो है अरेबिक में सिर्फ 8 सीट्स हैं और कट ऑफ दोस्तों जो यहाँ पर रहने वाली है। अब इसमें यार मेन कैंपस और बाहर वाले कैंपस के बारे में बताना बड़ा मुश्किल होता है। अगर वो काफ़ी ज़्यादा नंबर अगर आपके आए जब भी आपको वो फिर उस पर मामला जो है वो क्लियर हो पाता है। लेकिन एग्जैक्ट बताना कि आपको क्या मिल जाएगा ये बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, नंबर अगर आपके काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं तो मिल जाएगा, वो एक अलग बात है। तो मैं बताऊंगा अभी आपको कट ऑफ। दोस्तों अरेबिक में इंटरनल की दोस्तों मेरे ख्याल से कट ऑफ जो रहने वाली है इस पेपर को देखते हुए वो लगभग मैं समझता हूँ 52-53 आने वाली है। उससे एक्सटर्नल है अगर आपके स्कोर 58+ आएगा जब भी आपको मौका मिलेगा, इससे कम पे अरेबिक में आपको मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश हैज़ 27 सीट्स, लेकिन यहाँ बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं तो कट ऑफ भी यहाँ पर कम नहीं आने वाले। इंग्लिश में मेरे ख्याल से इंटरनल जो कट ऑफ रहने वाली है इन माय ओपिनियन दैट विल बी समवेयर अराउंड 55-58, इसके बीच में हो सकती है दोस्तों। एक्सटर्नल हैं अगर आप तो ये आपको स्कोर करना पड़ेगा, आपको लगभग
61+ मेरे ख्याल से। इससे कम पे आपका अगर आप एक्सटर्नल हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपका एडमिशन, इसके ऊपर जो है जब भी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। तो थर्ड सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में अगेन यू हैव 9+3, यहाँ पर भी सीट्स हैं 14। तो 14 सीट्स में हिंदी में ये है कि यहाँ कट ऑफ मेरे ख्याल से थोड़ी सी कम रहनी चाहिए। तो ये लगभग मैं समझता हूँ कि इंटरनल बच्चों के लिए 49 to 52 रहना चाहिए। इसके बीच में जिसके आ रहे हैं वो एडमिशन एक्सपेक्ट जो है वो कर सकता है। कौन सा कैंपस मिलेगा इस बारे में कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कट ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। उसके बाद बाहरी हैं अगर आप, तो यहाँ पर अगर आपके स्कोर 56+ अगर आप निकाल रहे हैं तो फिर आप यू विल बी इन द रेस टू B.Ed। दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका यहाँ पर्शियन में 2 सीट्स हैं, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा मेरिट मैं समझता हूँ नहीं रहेगी। अगर जिस मतलब 52 से लेकर 54 के बीच में स्कोर अगर आपका आएगा तो मैं समझता हूँ हो जाएगा। 2 सीट्स में इट इज़ वेरी मतलब बहुत ही मुश्किल होता है गैस करना। तो यहाँ पर इतना स्कोर आपका आएगा तो मेरे ख्याल से आपका एडमिशन हो जाना चाहिए। सो लास्ट है उर्दू में अगेन यू हैव 16 सीट्स, काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं इसके अंदर 16। तो यहाँ दोस्तों जो कट ऑफ रहनी चाहिए मेरे ख्याल से इंटरनल के लिए लगभग 52 से लेके 54 तक होना चाहिए दोस्तों। और एक्सटर्नल अगर आप हैं तो अगेन आपको 58+ अगर आपको जाना पड़ेगा, जब भी आप मैं समझता हूँ क्वालिफाई कर पाएंगे। सो उसके बाद आती है सिविक्स में 10 सीट्स हैं और यहाँ कट ऑफ मेरे ख्याल से जो इंटरनल की रहना चाहिए दोस्तों वो रहना चाहिए लगभग 52 to 54। इससे कम पे मैं समझता हूँ नहीं होगा। तो एक्सटर्नल है अगर आप तो अगेन यहाँ पर आपको स्कोर चाहिए लगभग 58+। इससे कम पे आप एक्सपेक्ट ना करना आप कीजिए एडमिशन। कॉमर्स दोस्तों अगेन आपके पास 8 सीट्स हैं और यहाँ दोस्तों कट ऑफ ऊँची रहेगी इंटरनल की भी। तो इंटरनल की दोस्तों मेरे ख्याल से यहाँ कट ऑफ जो जाएगी वो लगभग 56 से लेके 58 तक होगी। और अगर आप हैं एक्सटर्नल तो आप 61+ अगर आपका स्कोर आ रहा है तभी आप एडमिशन की उम्मीद लेके बैठे हैं। सो नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक्स। यहाँ पर आपके पास 10 सीट्स हैं। इंटरनल के लिए दोस्तों यहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा रहने वाली है। मैं समझता हूँ यहाँ पर इंटरनल की जो कट ऑफ रहेगी वो लगभग आपको मतलब 59 to 62 और एक्सटर्नल है अगर आप तो मैं समझता हूँ 65+। इससे कम पे बहुत मुश्किल है दोस्तों। उसके बाद ज्योग्राफी में अगेन 10 सीट्स हैं। इंटरनल अगर आप स्टूडेंट हैं तो लगभग आपको स्कोर चाहिए यहाँ पर 53 से लेके 55 तक दोस्तों। और अगर आप हैं एक्सटर्नल तो यहाँ पर आपको लगभग 59+ चाहिए। तो उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपके लिए हिस्ट्री। यहाँ भी आपके पास 10 सीट्स हैं और यहाँ दोस्तों जो कट ऑफ रहने वाली है आपके लिए वो लगभग सेम ही रहेगी ज्योग्राफी वाली, बल्कि आप मान के चलें 52 से लेके 55 तक। और आप हैं अगर एक्सटर्नल तो अगेन यहाँ पर आप लगभग मान के चल सकते हैं कि लगभग 59+। इससे नीचे आप उम्मीद ना करें। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है इस्लामिक स्टडीज़। यहाँ पर 5 सीट्स हैं। इसमें दोस्तों कट ऑफ मेरे ख्याल से जो रहनी चाहिए इंटरनल की वो लगभग अगेन 50 से लेकर 53 होना चाहिए। इससे कम पे मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल रहेगा। एक्सटर्नल है अगर आप तो यहाँ पर आपको लगभग 57+ अगर आपने निकाल लिया है तो आपको एडमिशन मिल जाना चाहिए। तो मैथमेटिक्स सीट्स हैं यहाँ पर 26, लेकिन यहाँ पर ये स्कोरिंग हो मतलब काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ यहाँ पर रहती है। तो इंटरनल के लिए भी दोस्तों मेरे ख्याल से मैथमेटिक्स में जो कट ऑफ रहनी चाहिए वो लगभग आपको पास 64 से लेके मैं समझता हूँ 64 से लेके और 66 तक अगर बात करें, बल्कि 63 मान लें आप, 63 से लेके और 65 तक। इससे कम पे तो उम्मीद छोड़ दें आप। 60 पे तो उम्मीद छोड़ दें मेरे ख्याल से। 63 से 65 नंबर से कम पे कट ऑफ नहीं रहने चाहिए। सो एक्सटर्नल हैं अगर आप तो फिर आप लगभग यहाँ मान के चल सकते हैं कि लगभग मतलब कट ऑफ रहेगी 68+। इससे कम पे जिसका हो जाए बहुत लकी रहेगा। बच्चे छोड़ दें आके वेटिंग में आके हो जाए, लेकिन कट ऑफ इससे कम नहीं रहने वाली है। उसके बाद अगला है दोस्तों बायोसाइंसेज अगेन इज़ वेरी हाई स्कोरिंग ग्रुप। यहाँ पर जो कट ऑफ दोस्तों रहने चाहिए इंटरनल के लिए, सीट्स यहाँ पर जो है आपके पास टोटल हैं 18। तो यहाँ पर दोस्तों कट ऑफ जो रहनी चाहिए इंटरनल के लिए वो मेरे ख्याल से इस पेपर को देखते हुए लगभग मैं समझता हूँ
59 से लेके 62 होना चाहिए, इससे कम पे नहीं होगा, इससे कम पे तो बहुत मुश्किल है, इससे कम पे इससे बहुत मुश्किल है। तो एक्सटर्नल हैं अगर आप, तो यहाँ पर आपको जो स्कोर चाहिए वो लगभग आपको चाहिए 67 प्लस, इससे कम पे बहुत 67 अगर आपके आ रहे हैं तो आप रेस में हैं। इससे अगर आपके 62-63 आ रहे हैं ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल दोस्तों हो जाएगा। लास्ट है आपका फिजिकल साइंसेज, 18 सीट्स हैं यहाँ भी आपके पास, और यहाँ भी दोस्तों ये भी एक आपका हाई रेंज वाला है। तो यहाँ पर आपके दोस्तों जो कट ऑफ रहेगी वो मैं समझता हूँ अगर आप इंटरनल हैं तो यहाँ भी आप लगभग मान के चलें आप लगभग 61 से लेके 64 तक ये रेंज है। और अगर आप एक्सटर्नल हैं तो यहाँ पर आप 68 प्लस पे ही बात करें, उससे कम पे आप बात करना छोड़ दें। बहुत ज़्यादा मुझसे कम पे अगर आपका हो जाएगा ना तो दैट विल बी अ मिरेकल, इससे कम पे अगर आपका हो जाए, क्योंकि रीजनिंग बहुत ही आसान थी। 25 में से 25 ठोक दिए होंगे जो भी इन वाले मतलब ग्रुप के बच्चे होंगे, ठीक है। तो बाकी भी उन्होंने कर लिया होगा, तो उम्मीद है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया 25 सवाल लगभग थोड़े से मुश्किल थे, बाकी 75 जो है वो आसान थे, इतने मुश्किल नहीं थे। तो ज़रूर इतना स्कोर तो कर लेना चाहिए। तो ये मेरा गैस है, उम्मीद करूँगा अगर आपका स्कोर इसके आसपास आएगा जो मैं बताया तो आप जो सक्सेस रेट रहेगा वो मुझे उम्मीद है 90% रहेगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। दोस्तों ये था मेरा गैस। आई होप वीडियो पसंद आपको आई होगी, अगर आपको आई तो देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।